नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है प्रयागराज न्यू ब्रिज का। इसे नैनी ब्रिज भी कहा जाता है। देखिए जो ये ब्रिज बनाया गया है ये बनाया गया है नेशनल हाईवे 30 पे। NH 30 बोला जाता है। अब खास बात है कि आज हम आपको लेके चलेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा तक का दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है न्यू ब्रिज का, और जो सामने का दृश्य आप देखेंगे वही संगम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं संगम से यहाँ की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर मानी जाती है, और सामने एकदम जो दिख रहा है वो संगम ही है। और हम चल रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश साथियों अपने गांव की तरफ। तो देखेंगे जो भी दृश्य देखने को आएगा, और साथ ही साथ आज हम लोग जानेंगे NH 30 के बारे में, नेशनल हाईवे 30 के बारे में। तो चलिए बात करते हैं नेशनल हाईवे 30। तो देखिए ये कहा जाता है कि ये जो हाईवे है ये सबसे खूबसूरत हाईवे में से एक माना जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये 6 राज्यों से गुजरता है साथियों। 6 राज्य, उत्तराखंड से ये शुरू होता है। उत्तराखंड का सितारगंज है, यहाँ से शुरू हो जाता है नेशनल हाईवे 30, और ये खत्म होता है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास। ठीक है, तो सोचिए जब इतने 6 राज्यों से गुजरेगा कोई भी रास्ता, तो वहां पे आपको कितनी खूबसूरत चीजें, कितनी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती है। ये खास बात आपको इस नेशनल हाईवे 30 पे देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कौन कौन से 6 राज्यों से गुजरता है ये हाईवे। तो याद रखना है उत्तराखंड से गुजरता है, फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर करता है। उत्तर प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचकर ये रास्ता खत्म होता है नेशनल हाईवे 30। और कहा जाता है कि इसकी जो लंबाई मानी गई है साथियों लगभग 2000 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है ना, एग्जैक्ट बोला जाए तो 1984 किलोमीटर लगभग में आप कह सकते हैं कि 2000 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता नेशनल हाईवे 30 है। अब बात करें तो इस नेशनल हाईवे के अगर किनारे शहरों की बात किया जाए, तभी देखिए जो हम चल रहे हैं ये तो प्रयागराज से रीवा की तरफ जा रहे हैं, तो इसे रीवा रोड भी कहते हैं। तो रीवा रोड में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के ओवर ब्रिजेस देखने को मिल जाते हैं, और ये फ्लाईओवर्स वगैरह आपको ये रास्ते में देखने को मिलेगा। और यहाँ तो फिलहाल नहीं, जैसे ही आप MP की तरफ पहुंचते हैं साथियों तो आपको और खूबसूरती देखने को मिल जाती है। या फिर आप जब लखनऊ रूट से आ रहे होते हैं तब भी आपको नेशनल हाईवे 30 देखने को मिलता है। खास बात यह है, तो याद रखिएगा। तो ये काफी अच्छा और खूबसूरत रास्ता माना गया है, सही बोला जाए तो। और आप देख सकते हैं कि आप कुछ ऐसा देखेंगे तो ये अभी गांव का दृश्य देखने को मिल रहा है। इस तरीके का आपको दृश्य देखने को मिल जाएंगे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ साथियों, ये मैं बस पे बैठा हुआ हूँ, तो बस के जो विंडो सीट होती है ना, तो विंडो से मैं ये चीजें पूरी कवर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीजें छूट भी जाएंगी, लेकिन ज्यादातर चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। और आप देख सकते हैं इस समय गेहूं की फसल कट रही है, और ये जो दृश्य है ये जारी के आसपास का क्षेत्र है। जारी और नारीबारी के बीच का जो दृश्य है आप कुछ इस तरीके देख सकते हैं। तो बस की स्पीड और जैसी होती है उसके आधार पे वीडियो बन पा रही है, क्योंकि देखिए बस जो है वो अपनी स्पीड से चलती है, कभी ड्राइवर ज्यादा स्पीड से ले जा रहा है कभी स्लो। इस बेस पे आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं कुछ दृश्य ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, कुछ स्लो हो जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे अभी कुछ जगह पे फसल हरी है तो कहीं पे कुछ फसल कट चुकी है। और आपके एरिया में क्या है ये जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। और बाकी आप देखेंगे तो NHI है। देखिए NHI क्या होता है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, जो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है इसे NHI कहते हैं। यही क्या करता है, नेशनल हाईवे का रख रखाव, निर्माण और अपग्रेड करने का काम NHI ही करता है। आपने देखा होगा जब भी टोल टैक्स नेशनल हाईवे पे लगा होता है तो NHAI लिखा होता है, जिसे बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोलते हैं। बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो गई, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्याकुमारी यहाँ से कितना है, 2303 किलोमीटर। नागपुर की दूरी और जबलपुर वगैरह, सतना वगैरह सारी दूरी आप देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो गई और मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई थी। ये बॉर्डर का एरिया है, तो इसे चाक घाट बोलते हैं साथियों। तो चाक घाट बॉर्डर है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। ठीक है, तो याद रखना है। और आप देख सकते हैं सामने आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ, इस तरीके से यही बॉर्डर से ये लिखा है कि चाक घाट से जो
इलाहाबाद है, प्रयागराज है, वो 46 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। और ये बॉर्डर एरिया का आप कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है साथियों। खास बात ये है, और यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाती है। ये रास्ता सीधे मध्य प्रदेश रीवा की तरफ जाएगा। और ये जो चाक घाट है ये रीवा डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। तो रीवा मतलब जिसे बोलते हैं रीवा जिला, 486226 बोला जाता है, इसका कोड है लगभग। तो आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको दृश्य देखने को मिलेगा। और इस समय मैं ऑटो पे बैठ चुका हूं, तो ऑटो का दृश्य आप देखेंगे कुछ ऐसा। और ऑटो में मैं बैक वाली सीट, पीछे वाली सीट पे बैठा हूं, तो कुछ ऐसी वीडियो आ रही है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब अलग अलग तरीके से वीडियो कवर करने को मिल रहा है। खास बात यह है। और बाकी आप देखेंगे तो ये जो ब्रिज है साथियों, ये टोन्स नदी है। चाक घाट में एक नदी आपको देखने को मिलती है जिसे टोन्स नदी बोलते हैं, और ये गंगा नदी की ही सहायक नदी होती है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। तो आप एक बात और याद रख सकते हैं कि जो गंगा और यमुना नदियां हैं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ज्यादातर नदियां जो हैं साथियों, वो गंगा और यमुना में ही मिलती हैं, ठीक है। चाहे वो टोन्स हो, बेतवा हो, केन नदी हो, तो ये सब नदियां क्या होती हैं, ज्यादातर यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी हो गई, ठीक है। और बाकी आप देखें कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा और खूबसूरत। और आप देख सकते हैं ये मेरे गांव की तरफ जाता हुआ रास्ता है। ये प्यारी सी पगडंडी आप देखते हैं कितनी खूबसूरत लगती। सही बताए तो गांव जाने का अपना एक अलग ही सुकून है साथियों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये फिलहाल ये मध्य प्रदेश का दृश्य है। और यहाँ पे अभी फसल आप देख सकते हैं, अभी हरी भरी ज्यादा है, अभी कटी नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ी लेट से खेती होती है। खास बात यह है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं।